नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। इस वीडियो में मैं आपसे दो चीज़ों पर बात करना चाहता हूं। पहला बिहार के संदर्भ में है और दूसरा पूरे देश के संदर्भ में है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के संदर्भ में है। तो पहले बिहार में एक लाइन में कह दूं कि मैं क्या बात करूंगा, वो ये है कि बिहार की राजनीति भी अब स्पष्ट होने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं और उनका पूरा जोर जो है, राजनीतिक जोर, वो बिहार में एयरपोर्ट बनाने पर है। इसके लिए वो शिलान्यास कर रहे हैं, इसके लिए वो घोषणा कर रहे हैं। और इधर तेजस्वी यादव, ये माई बहन योजना कि हम हर महीने, हमारी सरकार आई तो हर महीने हर महिला को 2,500 रुपये देंगे, इस पर इनका जोर है। महिलाओं को मजबूत करने पर जोर है इनका। और नीतीश कुमार का एयरपोर्ट बनाने पर, बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाने पर। तो विकास के ये दो मॉडल बिहार में, उसकी अब झलक मिलने लगी है। एक नीतीश और भाजपा का मॉडल है जिसमें बड़े बड़े फ्लाईओवर हैं, एयरपोर्ट है, इसी तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कुछ अलग तरह से साइंस सिटी जैसी कुछ बातें हैं। और दूसरी तरफ वो माई बहन योजना है। और जल्दी ही तेजस्वी यादव अगर युवकों के लिए भी कोई घोषणा करें, इसी तरह से युवा घोषणा करें, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो बिहार में विकास का जो दो मॉडल है वो क्लियर होता जा रहा है। अब आइए हम उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों को देखें आप, 2-3 दिनों से एक ही तरह की खबर हेडलाइन बन रही है कि महाकुंभ चल रहा है और कौन से साधु जो हैं, कितने साल से एक हाथ उठाए हुए हैं, कौन साधु एक पैर पर खड़े हैं और किस साधु ने तो कितने साल से स्नान ही नहीं किया है, नहाया ही नहीं है। तो ऐसी ही विचित्र खबरें जो हैं वो उनसे भरा हुआ है। वो उत्तर प्रदेश की खबरों की हेडलाइन जो है वो इसी तरह की खबर बन रही है। तो कितना बड़ा कुंभ हो रहा है, विशाल, तो कुंभमय हो गया है पूरा उत्तर प्रदेश की राजनीति। तो एक तो उत्तर प्रदेश की बात है। दिल्ली की बात देखें तो दिल्ली में मैंने आप, कांग्रेस और बीजेपी तीनों के सोशल मीडिया एक्स को चेक किया, देखा मैंने। भारतीय जनता पार्टी का जब मैंने देखा तो उसमें अरविंद केजरीवाल पर खूब हमले हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे झूठ बोला, कैसे धोखा दिया। ऐसी ही खबरें दिल्ली भाजपा के सोशल मीडिया एक्स पर है। खुद बीजेपी क्या करने वाली है, बीजेपी की अपनी कोई घोषणा मैंने नहीं देखी। ऊपर से 20-25 ट्वीट जो मैंने देखे, उसमें कोई भी ऐसी घोषणा नहीं थी कि बीजेपी आएगी तो क्या करेगी, ये नहीं है। आपका मैंने देखा तो आपकी कई योजनाएं, आप में भी एक शिफ्ट आ चुका है। पहले वो सिर्फ गरीबों की बात करती थी, जो आज कांग्रेस कर रही है, लेकिन अब आप जो है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कुछ नया भी उसमें आयाम जोड़ दिया है। वो है कि ग्रंथी पुजारी योजना है, सनातन सेवा समिति बनाएंगे। तो ऐसे धार्मिक चीज़ों को भी उन्होंने मिक्स कर दिया है, धर्म और राजनीति को। और उनके सोशल मीडिया एक्स पर मैंने जब देखा तो नामांकन के लिए कहाँ भीड़ उमड़ी है, इस तरह के कुछ ट्वीट हैं। और उसके बाद में बीजेपी पर अटैक है कि बीजेपी ने कैसे धोखा दिया, कैसे वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जा रहे हैं, फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं। तो बीजेपी का पर्दाफाश है और उन पर जो सवाल उठाए गए हैं उसका जवाब नहीं है, लेकिन बीजेपी पर हमला है। और कोई नई घोषणा इधर दो दिनों में आपकी तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं की गई है। तो एक तो ये दिखाई पड़ रहा है। फिर मैंने कांग्रेस का चेक किया तो कांग्रेस की सोशल मीडिया पर, एक्स पर मैंने देखा कि सबसे ऊपर तो एक खबर ये है, आमंत्रण है कि आज ही राहुल गांधी जय बापू, जय भीम, जय संविधान सम्मेलन को संबोधित करेंगे दिल्ली में, और उसके लिए आमंत्रण है। उसके बाद है उनकी अपनी कुछ घोषणाएं, जिसमें खास करके वो 3 घोषणा, वो पोस्टर जारी किया गया है 3 घोषणाओं की। एक तो प्यारी दीदी योजना है जिसमें हर महिला को 2500 रुपये दिए जाएंगे, ये कहा गया है। दूसरा ये है कि जीवन रक्षा योजना, जिसमें 25 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने और 25 लाख तक का इलाज कराने का वादा किया गया है। और तीसरा है युवाओं के लिए युवा उड़ान, इसमें 8,500 रुपये हर युवा को अप्रेंटिसशिप के लिए, ट्रेनिंग के लिए उनको दिया जाएगा। तो ये वहाँ से फ़र्क समझा जा सकता है कि किसकी क्या दिशा है। उत्तर प्रदेश की हमने बात की और दिल्ली की बात की। अब बिहार की बात करें तो बिहार में भी विकास का 2 मॉडल धीरे धीरे अब साफ होता जा रहा है। हमें ये लगा था कि जब तेजस्वी यादव ने काफ़ी हड़बड़ी में
दिल्ली से वो सीधे दरभंगा पहुंचे थे पिछले महीने और उन्होंने घोषणा की थी माई बहन मान योजना, जिसमें हर महीने 2,500 रुपये देने की घोषणा की उन्होंने। तो मुझे लगा कि अब जल्दी ही बीजेपी और जदयू की तरफ से भी ऐसी कोई घोषणा की जाएगी, लेकिन जदयू और बीजेपी, नीतीश कुमार और बीजेपी इस मामले में कोई हड़बड़ी नहीं दिखा रहे हैं। अब लगता है कि उन्होंने भी अपनी दिशा तय कर ली है। बड़े बड़े फ्लाईओवर, एयरपोर्ट और बड़ा मतलब वो सुपर स्ट्रक्चर का जो निर्माण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े बड़े, तो उसके प्रोजेक्ट की घोषणा की जा रही है। वो सब कुछ होगा, किया जाएगा, इस भाषा में अखबारों में छप रहा है कि ऐसी ऐसी घोषणाएं हो रही हैं। तो एक तरफ वो विकास का मॉडल है जिसमें आम आदमी नहीं है। एयरपोर्ट पर कल ही उन्होंने मधुबनी में कहा, मुख्यमंत्री ने, कि मधुबनी में एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा। इससे पहले वो चंपारण में कह चुके हैं एयरपोर्ट का विकास होगा। दरभंगा के एयरपोर्ट को उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट इसको हम बनाएंगे। तो ये सब एयरपोर्ट पर काफ़ी जोर दे रहे हैं नीतीश कुमार। उसमें आम आदमी नहीं है जो ट्रेन के टॉयलेट में भर भर करके नौकरी करने जाता है, वो तबका नहीं है। उसके लिए कोई भी घोषणा अब तक नीतीश कुमार ने नहीं की है। भाजपा ने बिहार में अब तक कोई घोषणा, कोई वादा उन्होंने नहीं किया है, जबकि इसी साल चुनाव होना है और तेजस्वी यादव लगातार एक योजना पर फोकस कर रहे हैं और अब तो वो नीचे प्रखंड तक जा रहे हैं और प्रखंड की महिलाओं से सीधे क्षमा करेंगे, सीधे संवाद कर रहे हैं और अपनी माई बहन योजना के बारे में बता रहे हैं। और वो महिलाओं को मालूम भी हो गया है, गांव-गांव में महिलाओं तक ये बात चली गई है। राजद इस बात में सफल है कि तेजस्वी की इस घोषणा को उन्होंने नीचे तक पहुंचा दिया है कि उनकी सरकार आई तो 2,500 रुपये हर महीना हर महिला को दिया जाएगा। युवाओं के लिए अभी उन्होंने घोषणा नहीं की है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो जल्दी ही युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए भी ऐसी ही घोषणा करेंगे। तो ये इससे पता चल रहा है कि कांग्रेस में, खास करके राहुल गांधी ने कांग्रेस को जो दिशा दी है, जिसमें आम आदमी है, उसके पूरी राजनीति के केंद्र में आम आदमी है, बढ़ई है, पेंटर है, मजदूर है, खलासी हैं, ड्राइवर हैं, कुली हैं, ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं। तो ये जो वेंडर हैं, तो ये सब, ये तबका ही उसके केंद्र में है। कांग्रेस की जो भी घोषणाएं हो रही हैं उसके केंद्र में आम आदमी है। और इधर तेजस्वी यादव भी वही दिशा, कांग्रेस वाली ही दिशा, राहुल गांधी वाली दिशा ही पकड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें वो अभी तो उन्होंने माई बहन योजना की घोषणा की है, जल्दी ही वो युवाओं के लिए, किसानों, मजदूरों के लिए भी ऐसी घोषणा कर सकते हैं। तो बिहार की राजनीति में भी विकास का 2 मॉडल साफ साफ होता जा रहा है। एक तरफ एयरपोर्ट वाला मॉडल है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, खूब ऊंची ऊंची इमारतें बनेंगी, वो एक मॉडल है भाजपा और नीतीश कुमार का। और एक दूसरा मॉडल जिसमें आम आदमी के विकास की बात की जा रही है, गरीब का हाथ कैसे मजबूत करें, गरीब की जेब में कुछ पैसा कैसे डाला जाए, तो ये एक मॉडल है। ये 2 मॉडल के बीच में बिहार में चुनाव होगा। तो देखें, इस तीनों से अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार, तीनों प्रदेश को अब मिला के अगर आप देखें तो विकास का ये 2 मॉडल जो है, इस 2 मॉडल के बीच 2025 में संघर्ष और भी तेज होगा। एक तरफ संविधान होगा, बापू होंगे, अंबेडकर होंगे, आम आदमी होंगे, दलित, गरीब, किसान, मजदूर, इनकी बातें होंगी एक तरफ, और एक तरफ ऐसे ही एयरपोर्ट की बात होगी, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात होगी और हिंदुत्व की बात होगी, कुंभ की बात होगी, राम मंदिर की बात होगी। तो ये 2 मॉडल है। तो ये 2 मॉडल के बीच में पूरे देश में ही अब ये इसके बीच एक संघर्ष, एक प्रतियोगिता होती हुई दिखाई पड़ रही है। 2025 में ये संघर्ष, ये प्रतियोगिता और ज़्यादा तेज़ होगी। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।